बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि जब भी पंजाब पुलिस के अंदर लेडी कांस्टेबल्स की सीट आती हैं तो बहुत सी हमारी जो लेडीज़ हैं कांस्टेबल्स भर्ती होना चाहती हैं, हमारी ख़वातीन हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो ये सोचे समझे बिना कि उनकी उसमें एज क्राइटेरिया क्या है, तालीम की कितनी हद है, वो चाहती हैं कि वो भर्ती हो जाएं। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एक प्रॉपर अवेयरनेस दें ताकि घरों में बैठी हुई और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली बच्चियाँ उन्हें पता चल जाए कि पंजाब पुलिस में भर्ती होने के लिए उम्र की क्या हद है, तालीम कितनी चाहिए, उसके अंदर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो बच्चियाँ मौजूद हैं ये वो बच्चियां हैं जो सेलेक्ट होकर मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब पुलिस में भर्ती हुई हैं। ये ज़िला पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियां हैं मेरे दाएं तरफ, और ये वो बच्चियां हैं जो पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस की बच्ची एक हमारे साथ मौजूद है, और ये ट्रैफिक पुलिस की एक बच्ची है जिसको हम असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कहते हैं। इन सारी बच्चियों के साथ उस सारे प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे कि जिसके तहत ये बच्चियां भर्ती होकर यहाँ तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले हम अक्सा से पूछेंगे कि अक्सा, जब भी पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल की सीट आती हैं, लेडी कांस्टेबल्स की सीट आती हैं, तो उसका किस तरह से उसकी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जाते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी? पंजाब पुलिस की जब वैकेंसीज अनाउंस होती हैं तो जो भर्ती फॉर्म है वो पंजाब पुलिस की जो अपने ज़िले की पुलिस लाइन है हम वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हम डाउनलोड करके तो उसका जो भर्ती फॉर्म है वो फिल करना आता है। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में हमारी जो सबसे पहले एजुकेशन हमारी कितनी होनी चाहिए, जो तालीम है वो कम से कम हमारी मैट्रिक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने इंटर और आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए। जो हमारी एज है वो हमारी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी साथ लगती हैं, अपने पेरेंट्स की आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ लगती हैं, तकरीबन 4 फ़ोटोकॉपी साथ लगती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डोमिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आईडी कार्ड के साथ डोमिसाइल भी लगता है। फ़ाइल सबमिशन के बाद अगला मरहला ये है कि उम्मीदवारों को उनके फ़िज़िकल मयार को मापने के लिए बुलाया जाता है। तो अब ये हम पूछते हैं जवेरिया से कि जवेरिया, एक कांस्टेबल सेलेक्ट होने के लिए जब आप फ़ाइल जमा कर लेते हैं तो उससे अगला मरहला किस तरह शुरू होता है? उससे अगला मरहला हमारा ये होता है कि हमें फ़िज़िकल मेजरमेंट के लिए बुलाया जाता है। फ़िज़िकल मेजरमेंट में लड़कियों के कद की पैमाइश की जाती है जो कि कम से कम 5.2 इंच होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है इसमें हमें रनिंग के लिए कॉल की जाती है। रनिंग हमारी 1 माइल की होती है जिसमें हमें 10 मिनट में वो क्लियर करनी होती है। अगला सवाल भी हम जवेरिया से पूछेंगे। जवेरिया, हमें ये बताइए, जब फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के ऊपर एक कैंडिडेट पूरा उतरता है तो उसके बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में बुलाया जाता है, वो क्या होता है, उसमें टेस्ट कैसा होता है और इंटरव्यू किस तरह होता है? इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस रिटन टेस्ट का होता है और हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इसी तरह करंट अफेयर्स के बहुत सारे सवाल आते हैं जिन्हें हमें रिटन फॉर्म में महसूस वक्त के मुताबिक हल करना होता है। अच्छा जवेरिया, ये बताइए क्या MCQs क्वेश्चन होते हैं या ये ऐसे टाइप सवाल होते हैं? 80% हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है और 20% हमारा सब्जेक्टिव। ठीक। अगला सवाल हम आमना से पूछेंगे। आमना, जब एक कैंडिडेट टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर अगला मरहला इंटरव्यू का आता है, तो इंटरव्यू में क्या होता है, किस तरह के सवाल होते हैं, कितने दौरानिए का होता है, तो इसके बारे में भी बताइए। पेपर के बाद असल में हमारी मेरिट लिस्ट जनरेट की जाती है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू का बेसिकली मकसद होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, फिजिकल अपीयरेंस, हमारी नॉलेज और हमारी जो स्पिरिट है उसको चेक किया जाता है इसमें। और ये दौरानिया तकरीबन 5 से 10 मिनट का होता है जिसमें हमसे वो काफ़ी जनरल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ऑब्वियसली करंट बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। नाज़रीन, पंजाब पुलिस में लेडी कांस्टेबल भर्ती होने के मरहले के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले फॉर्म जमा करने का मरहला है, उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड का मरहला है, उसके बाद एक टेस्ट का मरहला है, उसके बाद इंटरव्यू का मरहला है, आखिर में एक मरहला आता है वेरिफिकेशन का और मेडिकल का। अब हम बात करते हैं अक्सा से कि अक्सा, वेरिफिकेशन के मरहले में क्या होता है और उसके बाद जो मेडिकल का मरहला है वो क्या होता है? इंटरव्यू के बाद हमारी वेरिफिकेशन की जाती है। हर एक कैंडिडेट की अलग अलग वेरिफिकेशन की जाती है कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। हर एक को हर तरफ से जांचा परखा जाता है और वेरिफिकेशन करने के बाद हमारा मेडिकल होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो मेडिकल है उसमें हमें देखा जाता है कि हम मेडिकली फ़िट हैं, और जब हम मेडिकली फ़िट हो जाते हैं तो फिर हमें महकमाना बैच नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं और नेक्स्ट हम ट्रेनिंग के लिए अहल होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मरियम
लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट मौजूद हैं। ये पंजाब पुलिस के जो एक इदारा, ज़ैली इदारा है ट्रैफिक पुलिस, उसके अंदर लेडी कांस्टेबल के तौर पे तैनात है, लेकिन इस ओहदे को लेडी ट्रैफिक असिस्टेंट कहा जाता है। हम इनसे ये पूछेंगे, मरियम हमें बताएं कि पंजाब पुलिस में भर्ती होने का मयार और ट्रैफिक पुलिस में भर्ती होने का मयार सेम है? जी सर, जैसे कि आपने अभी पंजाब पुलिस के बारे में बात की, पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट का तकरीबन क्राइटेरिया जो है वो सेम है, लेकिन इसकी एजुकेशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। पंजाब पुलिस में हमें अप्लाई करने के लिए मैट्रिक बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रैफिक असिस्टेंट जो कि सेम ग्रेड है 7, लेकिन इसको हम ट्रैफिक असिस्टेंट का नाम देते हैं, लेकिन इसके लिए एजुकेशन भी हमें इंटरमीडिएट चाहिए होती है। हमारे पास पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल तहमीना भी मौजूद हैं। इनसे भी हम यही सवाल करेंगे। तहमीना, हमें ये बताएं कि पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस में अगर एक बच्ची भर्ती होना चाहती है, क्या उसका और पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल का जो स्टैंडर्ड है वो सेम है या उसमें कोई डिफरेंस है? हमें बताइए। सर बेसिकली जो इन्होंने बताया, अभी लेडी ट्रैफिक वार्डन ने भी बताया, पंजाब पुलिस ने भी बताया, सारा क्राइटेरिया सेम है, लेकिन इसमें ना 2 डिफरेंसेस आ जाते हैं जी। इसमें 1 मेजर डिफरेंस जो है क्वालिफ़िकेशन का है। इसमें हमारा कम से कम जो तालीम है वो इंटर बेस होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारी एज रिक्वायरमेंट, कम से कम 18 साल और एज लिमिट में 25 ईयर्स रिक्वायर्ड होती है। 25 ईयर के बाद हम इसमें जो है वो अप्लाई करने के अहल नहीं होते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए कि पंजाब पुलिस और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, इन दोनों के अंदर लेडी कांस्टेबल आने के लिए आपको 18 साल से 22 साल की एज चाहिए, लेकिन अगर आप पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में एज ए कांस्टेबल आना चाहते हैं तो आपका एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हमने पंजाब पुलिस, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में लेडी कांस्टेबल आने का जो मुकम्मल एक क्राइटेरिया है वो बड़ी तफसील के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। फॉर्म जमा करवाने से लेकर भर्ती के जितने मराहिल हैं, वेरिफिकेशन और मेडिकल तक, सब हमने कोशिश की है उन सब को आप उनको बताएं। और हमारी लेडी कांस्टेबल्स ने जो इस मरहले से गुजर के आए हैं, बड़ी तफसील के साथ आपको बताया है। हम सब आपके मुहाफिज हैं, आए हमारी फोर्स का हिस्सा बने। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस।